हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में डी सॉल्यूशन में लास्ट सेकंड है ना, इसके बाद एक वीडियो और हमारी पूरी पार्टनरशिप खत्म। आज हम लोग करने वाले हैं 25 से 24 तक हम लोगों ने कर लिया था रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अब बेटा आगे के क्वेश्चंस 33, 34, 35 तक, उसके बाद तो एडिशनल है। 35 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके जर्नल एंट्रीज के हैं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि 2 वीडियोस में अपन ये कंप्लीट कर लेंगे, तो आज अपन 4 से 5 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम करेंगे, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने पहले भी की थी, फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। Realization expenses paid by X on behalf of the firm. Realization expenses paid by the firm 1000. However, the expenses were to be borne by partner. फर्म ने खर्चा कर दिया लेकिन पार्टनर का था। इसको बहुत ध्यान से समझना कि यदि पार्टनर का खर्चा है और फर्म ने कर दिया है तो फर्म पार्टनर के खाते को डेबिट करती है, क्योंकि वो फर्म पार्टनर से लेगी, ठीक है। और मैं भी बताऊंगी आगे। X for which he was to be given commission of 5% on net cash realized on dissolution. Cash realized from assets 2 lakh. Cash paid for liability was 40,000. General reserve और sundry creditors, ठीक है। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए यहाँ पे हम फिर से रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे ताकि आपको जर्नल एंट्री और अच्छे से समझ में आए। असेट्स की वसूली होती है बाय बैंक, तो बैंक टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो रियलाइजेशन टू बैंक। पार्टनर ने टेक ओवर किया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। पार्टनर ने पेमेंट किया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, है ना। चलो फर्स्ट 25 फर्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स, ठीक है। देखो एक्स ने पे कर दिया बिहाफ ऑफ द फर्म, मेरा खर्चा आपने पेमेंट कर दिया तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, है ना। मुझे करना था और बिल का पेमेंट आपने कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे दे दूंगी। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्लियर। तो फर्स्ट एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, क्योंकि खर्चा किसका था बेटा, फर्म का, और किसने किया, एक्स ने, तो हम एक्स के खाते को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से, अमाउंट नहीं दिया है, दिया होता तो लिख देते। नरेशन तो आप लोग लिखेंगे, है ना, एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स बिहाफ ऑफ द फर्म, वही लिखना है। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। अब फर्म ने खर्चा किया 1000, however the expenses were to be borne by partner. खर्चा किसको उठाना था, पार्टनर को, लेकिन किसने कर दिया, फर्म ने, तो फर्म पार्टनर से लेगी, तो फर्म पार्टनर के खाते को डेबिट करेगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक, ठीक है। अगर फर्म ने पैसे दे दिए और खर्चा फर्म का नहीं बल्कि पार्टनर का है, पार्टनर की जगह फर्म ने पेमेंट कर दिया, तो फर्म पार्टनर के खाते को डेबिट करके उससे पैसे वापस लेगी। तो पार्टनर के पास से पैसे जाएंगे एक्स कैपिटल टू बैंक। कितने रुपए, 1000। ये फर्स्ट एंट्री होगी। और इसमें क्या होगी, अब ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम x को 5% कमीशन देंगे। क्या देंगे, 5%। कौन देगा, फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल, ठीक है, 5% देंगे। अभी निकालते हैं 5%, आगे बढ़ते हैं। फिर नेट कैश, कैश रियलाइज फर्म एसेट्स 2 लाख। कितने रुपए रियलाइज्ड हुए, 2 लाख। 2 लाख फर्म ने पैसे रियलाइज्ड करे, तो फर्म के पास कितने पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
फर्म ने 2 लाख रुपए कमाए और फर्म ने लायबिलिटी का पेमेंट किया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा सीधी सी बात है, अगर फर्म के पास पैसे आएंगे तो बैंक डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट। अगर फर्म पेमेंट करेगी तो रियलाइजेशन ऊपर और बैंक नीचे। बस ये ध्यान रखना, पैसे आए तो बैंक ऊपर, पैसे गए तो बैंक नीचे, फर्म के लिए रियलाइजेशन लिखेंगे। अब पेमेंट कितना किया? 40। अब ध्यान से सुनना बेटा, फर्म ने पैसे कितने कमाए? 2 लाख। खर्चा कितना हुआ? 40। तो नेट कैश कितना रियलाइज्ड हुआ? 2 लाख में से 40,000 चले जाएंगे, तो नेट कैश रियलाइज्ड होगा 1,60,000। इसका 5% हम कमीशन देंगे। ऐसा क्यों किया मैम? सन्ड्री एसेट्स का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है बेटा नेट कैश, है ना। एक्चुअल में कितना कैश कमाया फर्म ने? तो फर्म ने कितना कमाया बेटा? 2 में से 40 तो पेमेंट कर दिया, है ना। तो कितना? 8,000। हम कमीशन कितना देंगे एक्स को? 8,000। बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले आप कुछ सालों से देखो, रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज ही एग्जाम में आ रही है। आगे तो बहुत सिंपल है, जनरल रिजर्व 20,000 का है, तो जनरल रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? पार्टनर्स में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल क्यों लिख रहे हैं मैम? क्योंकि उन्होंने पार्टनर्स के नाम तो दिए ही नहीं है ना। और कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो भी इनका हो उसमें लिख देंगे। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 15,000। 15,000 के क्रेडिटर्स 2% डिस्काउंट पे पेमेंट किया। 15,000 का 2% 300 रुपए। 15,000 में से 300 गए, 14,700। फर्म पेमेंट कर रही है रियलाइजेशन टू बैंक। कितने रुपए बेटा? 14,700। ठीक है, नरेशन तो लिख देंगे ना, पेमेंट टू क्रेडिटर बाय द फर्म। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। 26, जैन शर्मा और वर्मा पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। 31 मार्च को देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। इट वाज अग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क एंड विल बी पेड 15,000 एज अ रेम्युनरेशन। तो रियलाइजेशन टू किसका नाम लिख दूं? किसको दे रहे हैं अपन रेम्युनरेशन? शर्मा। तो रियलाइजेशन टू शर्मा। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हुए 5,000, तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। 2,84,000 वर पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्टेड लॉस ऑफ 18,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बहुत सिंपल है, यही कर लेते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुनना, हम पार्टनर को अपॉइंट करते हैं, सिर्फ रेम्युनरेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? रेम्युनरेशन। यही कर ले क्या? चलो यही कर लेते हैं। 26, फर्स्ट किसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शर्मास कैपिटल। कितने रुपए का रेम्युनरेशन दे रहे हैं हम उसको? 15,000। अब इसमें ये बात हुई है क्या बात हुई है कि भाई आप डिसोल्यूशन के खर्चे आप करोगे कि हम? ऐसी कोई बात तो नहीं हुई। अगर ऐसी बात होती कि भाई हम आपको सैलरी दे रहे हैं और खर्चे आप करोगे, तो फिर हम खर्चों की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि वो खर्चे आपके हो गए। लेकिन आपके ने नहीं किए और मैंने ही किए, तो फिर मैं आपके खाते को डेबिट करके टू बैंक करूंगी। अभी हमने ये बात नहीं की है कि खर्चे कौन करेगा। दैट मीन्स खर्चे भी फर्म कर रही है। कौन कर रही है बेटा? फर्म। अच्छे से समझो, हमने इसको कहा कि तुम सारे डिसोल्यूशन के वर्क करना, हम तुम्हें 15,000 सैलरी देंगे। तो रियलाइजेशन टू शर्मा। रियलाइजेशन के खर्चे हम ही कर रहे हैं, मतलब फर्म कर रही है। कितने रुपए फर्म पे कर रही है? खर्चे 5,000। तो सेकेंड एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, हम ही कर रहे हैं खर्चे। एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म। फिर
हमने 2,84,000 क्रेडिटर का भी पेमेंट किया, तो रियलाइजेशन टू बैंक हमने पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू बैंक। कितना पेमेंट किया, हमारी जेब से कितने गए, 2,84,000। फिर लास्ट फर्म को लॉस हुआ, फर्म को लॉस हुआ, तो फर्म को लॉस हुआ पार्टनर्स के नाम, टू रियलाइजेशन। किस किस को नुकसान हुआ, जैन, शर्मा और वर्मा, तो जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने का लॉस है बेटा, 18,000। ठीक है, बांटना है 4,500, 9,000 और 4,500। ऐसा कैसे आ गया मैम, भैया रेशियो दे रखा है 1:1। ठीक है, तो 3 और 4, 18,000 को 4 से डिवाइड करो। 18,000 को यदि मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4,500 और 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9,000। लॉस होता है तो पार्टनर्स के खाते डेबिट होते हैं, प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के खाते क्रेडिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 27, PQ पार्टनर्स है फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। ऑन 15 March 2023 द फर्म वॉज डिसॉल्व। द डिसोल्यूशन रिजल्टेड लॉस ऑफ 60,000। 60,000 का लॉस हुआ, पार्टनर्स के खाते डेबिट होंगे। ऑन द डेट ऑफ कैपिटल अकाउंट of P and Q show credit balance, there was a bank balance. Pass the necessary journal entry, the transfer of loss to the capital of partner and making final payment. Okay, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो लॉस की एंट्री बनाओ, किसको लॉस हुआ, P और Q को। रेशियो क्या दिया है, इक्वली 60,000। P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ भाई, 60,000। कितना देंगे ये, 30, ये आ गया 60। ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री इन्होंने कहा कि पार्टनर को कितना पेमेंट होगा, तो बेटा जी यहां पे देखो, छोटा सा मैं आपको समझाती हूँ। ये PQR का क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। इसमें अपन इधर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD कैपिटल लिखते, तो PQ, अच्छा दो ही पार्टनर है, P और Q की कैपिटल कितनी है, 70 और 50, 70 और 50। और इधर अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन का लॉस 30। तो इस 70 में से 30 गए, कितना पेमेंट होगा, 40। इस 50 में से 30 गए, कितना पेमेंट होगा, 20। उन्होंने हमसे क्या पूछा कि पार्टनर्स को कितना पेमेंट होगा, तो भाई लॉस में से, उनकी कैपिटल में से लॉस माइनस हो जाएगा, तो पार्टनर को पेमेंट होगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 70 में से 30 गए, 40 हम P को दे देंगे, 50 में से 30 गए, Q को हम 20 दे देंगे, 60,000। और आप चेक कर लो, 60,000 रुपए ही आपके पास पैसा है, बैंक बैलेंस 60,000 है। 60,000 बैंक बैलेंस है, 60,000 रुपए ही हमने पेमेंट किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 28, गौरव, सौरभ और वैभव पार्टनर्स हैं 2 to 1. They decide to dissolve the firm after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank, third party liability to realization. इसका क्या मतलब है कि रियलाइजेशन में ये ऑलरेडी सारी असेट्स और लाइबिलिटी कैश और बैंक को छोड़कर लिख चुके हैं। रियलाइजेशन में ऑल असेट्स और लाइबिलिटी एक्सटर्नल ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है, फिर मशीनरी with a book value 6 lakh was taken over by Gaurav 50% and stock worth 5,000 was taken by a creditor of 9,000 in full settlement of his claim.
लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 3 लाख है, वो सोल्ड 4 लाख through a broker who charged 2% commission. The remaining creditors were paid 76,000 full settlement of their claim. Remaining assets were taken over by Vaibhav. Bank loan 3 lakh was paid along with interest 21. Pass the necessary journal entries. CBSE 2019 MP में आया हुआ क्वेश्चन है, MP बोर्ड। चलो देखो, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर है, हमें सिर्फ केवल उसे बेचना या टेक करना है ना। जिसे भी रियलाइजेशन आता है ना वो जर्नल एंट्रीज फटाफट कर लेगा। 28 और हमने तो सीख ली है ना, पूरा चैप्टर किया हमने। चलो फर्स्ट, मशीन थी, बुक वैल्यू 6 लाख, वॉज टेकन ओवर बाय गौरव 50%। 6 लाख में से आधी यानी कि 3 लाख की असेट्स किसने टेक की? गौरव ने। इधर लिखेंगे गौरव टू रियलाइजेशन। गौरव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितनी बेटा? 3 लाख। ऐसे चलेगा। फिर स्टॉक वर्थ 5,000 वॉज टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। अब बेटा जी ध्यान से सुनना, इधर है हमारा स्टॉक और इधर है हमारा क्रेडिटर। ना तो हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे ना ही हम स्टॉक को रियलाइज करेंगे, क्योंकि इन क्रेडिटर्स को मैंने स्टॉक दे दिया है, क्रेडिटर्स को स्टॉक दे दिया है। तो लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों आपस में सेटअप हो गई हैं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, हमने 4 लाख में बेची, तो बैंक टू रियलाइजेशन। लेकिन 2% ब्रोकर ने कमीशन ले लिया, तो 4 लाख का 2%, 4 लाख का 2%, 8,000। तो 4 में से 8,000 चले गए, तो फर्म ने कितना पैसा कमाया? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फर्म ने पैसे कमाए 3,92,000, कमीशन काट दिया। नेक्स्ट, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने 7,60,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्रेडिटर्स क्लेम एंड रिमेनिंग असेट्स वर टेकन बाय वैभव। ठीक है, रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने कितने दे दिए? 76,000 दे दिए, तो वही क्रेडिटर को पेमेंट किया, रियलाइजेशन टू बैंक। $76,000 और साथ में लिखा है रिमेनिंग एसेट्स वर टेकन ओवर बाय वैभव। अब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, आंसर में इन्होंने वैभव कैपिटल टू बैंक लिखा है ना। वैभव कैपिटल टू बैंक नहीं आएगा, वैभव कैपिटल टू रियलाइजेशन आएगा। वैभव ने 17,000 की कैपिटल टेक की, तो वैभव का नाम लिखकर क्या आएगा? टू रियलाइजेशन। वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। वैभव ने, तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, 17,000 की असेट्स वैभव ने ली, तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, बैंक लोन है 3 लाख का, हमने 21,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया, तो हमने कितना पेमेंट किया होगा? 3 लाख प्लस 21,000, 3,21,000। किस नाम से लिखूंगी? टू बैंक। फर्म जब भी पेमेंट करती है तो फर्म अपना अकाउंट डेबिट यानी कि रियलाइजेशन को डेबिट करती है, तो लास्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है, फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है जिसमें लोन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, 29। ठीक है, इसको देखते हैं। आदिराज और करंट पार्टनर से प्रॉफिट लॉसेस 3-2 है। 31 मार्च द फर्म वाज डिसॉल्व्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। इसमें भी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर हो गई है। फर्नीचर 70,000 was sold for 68
ठीक है। 70,000 का फर्नीचर हमने 68 में बेचा ऑक्शन नीलामी में, और ऑक्शनर ने 2,000 रुपए कमीशन चार्ज किया है, तो 68 में से 2 और माइनस कर दो। आदिराज का लोन है 35, सेटल्ड हुआ 37,500 में, ये मैं आपको समझाऊंगी लोन बना के। आउट ऑफ स्टॉक ऑफ 80,000, करंट टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, डिस्काउंट ऑफ 20%, while the remaining stock was sold off at profit 30% on cost. Realization expenses 2,000 which were paid by आदिराज। ठीक है भाई, अच्छी बात है, यही कर लेते हैं। 29 देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो फर्नीचर बिका, हमारे पास पैसे आए, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, पैसे लिखूंगी 66 क्यों? क्योंकि 68 का फर्नीचर था और 2,000 नीलाम जिसने करवाया उसने ले लिए, तो मेरा फर्नीचर मुझे कितने में पड़ा? 66 में। फर्म के पास कितने पैसे आए? 66। नेक्स्ट, आदिराज लोन। अब ध्यान से सुनना, विद डिटेल आपको समझाती हूँ। वो याले बाले 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, आदिराज का लोन बाय बैलेंस बीडी। आदिराज का लोन कितने का है? 35,000 का। ठीक है, हमने कितने में सेटल्ड किया? 37,500 में। यानी कि क्या हुआ? 35,000 की चीज 37,500 में पेमेंट हुआ है, तो सीधे सीधे 2,500 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। मैंने आपको सिखाया था कि यदि लोन कम पेमेंट करते हैं तो फर्म को प्रॉफिट होता है, यदि लोन का पेमेंट ज्यादा होता है तो फर्म को लॉस होता है। अगर सेम पेमेंट होता तो बात अलग है, 35 देने थे, 37,500 दिए हैं, तो 2,500 रुपए फर्म को एक्स्ट्रा देने पड़े तो फर्म का नुकसान है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैसे? देखो, आदिराज, मैं आपको डायरेक्ट भी समझा सकती थी बट यहां से आपको और अच्छे समझ में आएगा। आदिराज लोन टू बैंक, आदिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लोन कितने का है? 35। पेमेंट कितने का हुआ? 37,500। तो एक्स्ट्रा जो पेमेंट हुआ है वो फर्म करेगी, फर्म को लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 2,500 रुपए। क्लियर? 2,500 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। नेक्स्ट बेटा, आउट ऑफ स्टॉक। अब फिर से सुनो, आपके पास स्टॉक है कितने का? 80,000 का। इसमें से आधा स्टॉक करण ने ले लिया। किसने ले लिया? करण ने। ठीक है, और कितने पे लिया? 20% डिस्काउंट, तो 40,000, 20% का डिस्काउंट माइनस कर दो, 8,000 रुपए कम कर दिए, 32। तो करण ने स्टॉक कितने में लिया? 32। करंट्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने रुपए? 32। एक बार मेरे साथ आपने कर लिया ना तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं मान ही नहीं सकती कि इसके बाद आपको समझ में ना आए। मैं विद डिटेल आपको समझा रही हूं ना। फिर 50%, 40,000 का स्टॉक हमने बेचा 30% के प्रॉफिट पे। आधा स्टॉक तो करण ने ले लिया, इसकी एंट्री बना दी, आधा हमने बेचा, पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कितने में बेचा? तो 30% प्रॉफिट पे, 30%, 40,000 का 30%, 12,000 यानी कि 52। अच्छा, लॉस में बेचे तो माइनस कर देना, तो 52,000। लास्ट, रियलाइजेशन के खर्चे 2,000 रुपए थे जो आदिराज ने पेमेंट कर दिए।
अरे फिर वही बात, मेरा खर्चा आपने पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, मुझसे ले लो। तो लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल। आदिराज ने रियलाइजेशन के खर्चे पेमेंट किए हैं, तो हम आदिराज को पैसे दे देंगे। ध्यान रखना, मेरा खर्चा आपने पेमेंट कर दिया तो मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है, तो मैंने कितने क्वेश्चन कराए? 1 2 3 4 5, 5 करवा दिए मैंने आपको। ठीक है, नेक्स्ट में करें आप 5 क्वेश्चंस और खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा रहा? जर्नल एंट्री समझ में आ गई या नहीं? जल्दी से कमेंट करके दो और वीडियो को हाइप जरूर करना। और मैंने फाइनेंशियल भी स्टार्ट कर दी है, रेशियो। आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से करो, पूरी पार्टनरशिप आपके पास है। टीएस ग्रवाल भी है, डीके गोयल भी है। ठीक है, और टीएस ग्रवाल के मैंने रेशियो कैश फ्लो भी कर रखे हैं बेटा, शेयर डिबेंचर भी कर रखा है। और बहुत जल्दी जैसे ही मेरा रेशियो कंप्लीट होगा, मैं शेयर्स स्टार्ट कर दूंगी डीके गोयल से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दें। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। बाय, टेक केयर।